ब्रेक के बाद आप सभी का आयुर्वेद के ज्ञान के सागर यानी कि हमारे कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में स्वागत है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमें सबसे पहले समझाइए कि क्या कारण होता है सीने के दर्द का, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें कोई भी हार्ट की डिजीज हो उसकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है। आपकी जो हार्ट की आर्टरीज है उनमें ब्लॉकेज हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, या जैसा भी ये पेशेंट ने बोला कि वाल्व खराब है उसमें भी कोई हार्ट में दर्द हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकती है। ये है कभी कभार जो है एसिडिटी की वजह से भी होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स जिसको कहते हैं, ऊपर की तरफ जो है खट्टा पानी आपको आता है उसकी वजह से हो सकता है। फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी छाती में दर्द हो जाता है। अगर आदमी को दमा हो, टीबी हो गई है, खांसी बहुत पुरानी हो गई है, उससे भी चेस्ट पेन होता है। और इसके अतिरिक्त जो है मस्कुलर पेन भी होता है। मस्कुलर यानी कि जो मांसपेशियां हैं हमारी, जो सीने की मांसपेशियां हैं, चेस्ट की मांसपेशियां हैं, उनमें किसी प्रकार से अकड़ाहट आ जाए, स्टिफनेस आ जाए, उसके कारण भी दर्द होता है। कभी कभार पीछे जो गर्दन में आपको सर्वाइकल जिसको बोलते हैं उसके कारण भी आगे की तरफ दर्द आ जाता है, जिसमें कोई नस दबी हुई है जो आगे आ रही है। तो तमाम कारण हैं, कारणों को जरूर समझना चाहिए और कारण को समझ करके उसके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। अगर आपका कारण मान लो हुआ हार्ट में ब्लॉकेज और आप इलाज कर रहे हैं एसिडिटी का, तो वो ठीक नहीं होगा, बल्कि और काम खराब हो जाएगा आपका। या आपका कारण है एसिडिटी और आप दवाई ले रहे हैं हार्ट की, तो अभी आपकी बात नहीं बनेगी। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ये जो हमने टॉपिक आज लिया ये समझाने के लिए लिया कि कोई भी दर्द आपकी चेस्ट में होता है, कोई पेन होता है, उसके लक्षणों को समझें, और हार्ट का जो दर्द होता है उसके क्या लक्षण है उसको समझें। उसके लक्षण कुछ अलग होते हैं। हार्ट का जो पेन होता है या हार्ट की वजह से जो पेन होता है उसमें मुख्य रूप से आपकी छाती के बीचों बीच दर्द हुआ करता है, और वो दर्द फिर जो बहुत तेज होता है, कई बार बिल्कुल जान निकल जाती है, उसमें पसीना आ जाता है, बेहोशी सी होने लगती है। वो एक हार्ट अटैक भी हो सकता है, जैसे आपने कहा कि कई बार साइलेंट हार्ट के जो लक्षण होते हैं, आपकी बाजू में, लेफ्ट बाजू में दर्द जाता है, जबड़े में जो दर्द चला जाता है, और उसमें काफी ज्यादा सफोकेशन पेशेंट फील करता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जी। या जो हार्ट की वजह से पेन होगा तो चलने फिरने में उसको ज्यादा तकलीफ होगी, सीढ़ियां चढ़ने में, या जब ज्यादा दूर तक वो पैदल चले उसको भारीपन चेस्ट में महसूस होता है। तो ये कारण भी आपको समझना है, और विशेष रूप से जो हमारा उद्देश्य ये है कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो उसको जरूर समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार को एसिडिटी हो, गैस हो, या कोई चेस्ट में आपके फेफड़े में इन्फेक्शन हो, उसकी इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको ब्लॉकेज है, कुछ है, और उसका आपको पता ही ना चले, तो अचानक एक दिन अगर हार्ट अटैक ज़्यादा सीवियर हो जाए तो फिर बड़ी उसको जो हम कहते हैं कि जानलेवा स्थिति भी बन सकती है। साहब, तो हम अभी सीने के दर्द और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में आपसे और जानना चाहेंगे, लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। हाँ, मैं आयुषी की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ जी, पूजा परमार। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं महाराष्ट्र से मुंबई से बोल रही हूँ। जी बताइए, क्या तकलीफ है? हाँ, नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी, क्या प्रश्न है बताइए। हाँ, मेरी बच्ची 13 साल की है, उससे सफेद दाग हो रहा है, और मेरी ट्रीटमेंट 7 महीने से जीवायु में चालू है। राजीव जी इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसमें बढ़ रहा है लेकिन बंद होना कम नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आपसे बात करने की बहुत कोशिश की है। नसीबे आपसे बात हो रही है अभी। अच्छा, चलो अच्छी बात है, आपकी कम से कम बात हुई और आपका इलाज चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें पूरा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जब क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम हो और दवाई भी आप खा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको हमें ये देखना है कि कहीं खान पान में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। नहीं सर, नहीं, मैं डाइट जो राजीव जी ने डाइटेड चार्ट दिया है जी, वो मैं पूरा फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, तो ये जो कब से शुरू हुआ इनको रोग, ये कैसे शुरू हुआ? हाँ, अगली जनवरी से चालू हुआ था। आपका कोई ऐसा शो नहीं है कि मैं नहीं देखती। अच्छा, दिन में 3 बार देखती हूँ अलग अलग चैनल पे। अच्छा, तो मैंने आपसे वो नंबर लेके मैंने राजीव जी से कांटेक्ट किया। तो अभी आप एक काम करिए, दवाई तो आप खा ही रहे हैं। हाँ, आप जो है ना उसको, मैं कुछ लगाने के लिए आपको एक नुस्खा बताता हूँ। हाँ बोलिए। एक तो नींबू का रस लेकर के, हाँ, और उसमें थोड़ा सा नौसादर मिलाइए। नौसादर जानते हैं ना, नमक जैसा होता है वो। नहीं सर, नौसादर पंसारी के पास जाएंगे, उसके पास मिल जाएगा नौसादर। नमक जैसा होता है, उसको पीस करके नींबू के रस में मिला के,
और जहाँ जहाँ पर भी उसको जो है सफेद बाल है या कुछ बालों में कोई इन्फेक्शन है वहाँ उसको जड़ में लगाना है। घर में लगा। दूसरा जो है आंवला जो है, आंवले का चूर्ण, उसको लोहे मैं आंवला का रस हर दिन ताजा कर। नहीं, रस की बात नहीं कर रहा मैं पूरा सुन लीजिए बात। आंवले का चूर्ण लेना है, उसको लोहे के बर्तन में भिगोना है और भिगो करके उसको कम से कम जो है 24 घंटे जरूर रखना है, उसको 24 घंटा रखना है। उसके बाद वो जब उसको काला पड़ जाएगा पूरा, तो उसको रोज वहां पर लगाना है, ऊपर से लेप करना है उसका, जहां जहां चाहे तो पूरे सिर में भी लेप कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी उम्र ऐसी है कि इसमें बाल सफेद नहीं होना चाहिए उसका। लेकिन अगर हुआ है तो ठीक होगा, घबराने की बात नहीं है, टाइम लग जाता है। कभी कभार ये रोग ऐसे हैं कि ये ऐसा रोग नहीं है कि 2-4-6 महीने में कई बार रिजल्ट आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम अभी नहीं ठीक हो रही है तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि अभी 2-3 महीना तो उसको कम से कम और दवाई करना है। और ये जो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, एक आंवले का लेप, आंवले के चूर्ण का लोहे के बर्तन में बना करके, दूसरा नौसादर को नींबू के रस में मिलाकर ये भी लगाइए, क्योंकि उसमें कहीं अगर रूट में, उसके बाल के रूट में कोई इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, तो वो इससे दूर होगा। और 1-2 महीने के बाद ज़रूर दोबारा से हमारे डॉक्टर को पूरा रिपोर्ट बताइए कि क्या फ़र्क उससे पड़ा और कितना फ़र्क पड़ा, ताकि हम उसके अनुसार आगे की चिकित्सा और निर्धारित कर सकें। ठीक है जी, तो बिल्कुल चिंता ना करें और जो बातें आपको डॉक्टर चौहान ने बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए और 2-3 महीने बाद हमारे डॉक्टर से अवश्य संपर्क करिए। और दोस्तों, अगर आपके जहन में है कोई और भी सवाल किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी रोग को लेकर, तो आप निसंकोच हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे नंबर पर, वो है 012940404004। अब वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।